गुड मॉर्निंग दोस्तों। बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर सेकंड मैट्रिक्स हमारी चल रही है। देखिएगा मैट्रिक्स में आज हम रैंक पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिएगा गिवन मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 is unit matrix of order 3. So रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3। दोस्तों मैंने नोट में बताया था, नोट 1 मैंने लिखा था कि यूनिट मैट्रिक्स जितने ऑर्डर की होती है। देखिएगा ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या यूनिट मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में 1 1 होता है और सारे एलिमेंट 0 होते हैं, उसे यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। और वो कितने भी ऑर्डर की होती है उसकी रैंक वही होती है। तो ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है दोस्तों? 3/3। तो उसकी रैंक भी कितनी आ गई? 3 आ गई। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। कोई मैट्रिक्स है हमारी तो हम लिखेंगे यहाँ, देखिएगा गिवन मैट्रिक्स ए इज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स सो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 0। नल मैट्रिक्स की रैंक हमने 0 बताई थी, चाहे वो कितनी भी ऑर्डर की हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की रैंक होती है जितने ऑर्डर की होती है उतनी उसकी रैंक होती है। नल मैट्रिक्स चाहे किसी भी ऑर्डर की हो उसकी रैंक 0 होती है। रैंक 0 ओनली नल मैट्रिक्स की होती है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। ये हमारी मैट्रिक्स है, इसकी हमें रैंक निकालनी है। तो गिवन मैट्रिक्स है हमें 1 2 3 2 3 4 0 2 2 3 ऑर्डर की है ये। नाउ डिटर्मिनेट ऑफ ए निकालते हैं दोस्तों। 1 2 3 2 3 4 0 2 2 1 इंटू 3 इंटू 2 6 4 इंटू 2 8 प्लस के 2 0 माइनस 4 प्लस 3 4 माइनस 0। देखिएगा माइनस के 2 माइनस के 8 और यहाँ बचे 2। 3 इंटू 4 12। तो ये बचा दोस्तों 2 माइनस के 10 प्लस के 2 नॉट इक्वल टू 0। तो दिस implies rank of A does not equal to 0. Therefore rank of given matrix is 3। that is रैंक ऑफ ए, ये भी लिख सकते हैं 3, क्योंकि जब हमने 3/3 जो हमारी मैट्रिक्स है इसका हमने डिटर्मिनेट किया तो वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया। जब नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब इसकी रैंक हमारी 3 है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। तो गिवन मैट्रिक्स है हमें 1 2
3 4 5 4 5 6। हम डिटर्मिनेट ऑफ ए निकालते हैं। ये हमारी मैट्रिक्स है 3/3 की, दैट इज इसका ऑर्डर 3 है। तो डिटर्मिनेट ऑफ ए निकालते हैं। वन 2 3 3 4 5 4 5 6 1 इंटू 24 माइनस 25 प्लस 2 3 इंटू 6 18 माइनस 20। जब 2 लेंगे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। अगर ऐसा किया है तो यहाँ माइनस ले लेते हैं। देखिएगा, अगर इस टर्म को हम माइनस लेते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ इसकी यहाँ, अगर प्लस ले लेते तो पहले इसकी कर देते। मैंने ये मल्टीप्लाई की तो मैंने यहाँ माइनस कर दिया। प्लस 3 इंटू 5 15 माइनस 16 -1 -2 इंटू -2 प्लस के 4 और यहाँ माइनस के 3। दोस्तों ये आ गया 0। तो इसकी मैट्रिक्स की रैंक 3 तो हो नहीं सकती। यहाँ लिख देता हूँ, देयरफॉर रैंक ऑफ ए कैन नॉट 3। नाउ इसकी रैंक 3 तो हो नहीं सकती, क्योंकि 3 ऑर्डर का जब हमने डिफरेंशिएशन 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का जब हमने डिटर्मिनेट किया तो नॉट इक्वल टू हमारा 0 आ गया। तो इसकी रैंक इसकी 3 तो नहीं होगी। अब हम इसकी कोई सब मैट्रिक्स लेते हैं। चलो सब मैट्रिक्स में सबसे पहले ही ले लेता हूं मैं A1। सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट निकाल लेते हैं। नाउ सब मैट्रिक्स लेता हूं मैं 1 2 3 4। अब इसका डिटर्मिनेट जब हम फाइंड करेंगे दोस्तों A1 का, देखिएगा 1 2 3 4। इसकी सारी सब मैट्रिक्स लेनी होती है। अगर पहले को ही देख लेते हैं, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, कोई सी भी सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट अगर नॉट इक्वल टू 0, अब हम इसकी सब मैट्रिक्स ली हमने, तो पहली जब इसकी सब मैट्रिक्स हमने ली उसका जब हमने डिटर्मिनेट किया, देखिएगा 4 माइनस के 6 इक्वल टू -2 आ गया, जो होता है नॉट इक्वल टू 0। कोई सा भी एक सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट नॉट इक्वल टू 0 अगर आ जाता है तो इसकी रैंक हो जाएगी 2। तो देयरफॉर रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। अब देखिएगा, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा दोस्तों, फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ये गिवन है हमारी। हियर वी सी दैट देयर इज एट लीस्ट वन माइनर ऑफ ए, मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2। एक ऑर्डर 2 की हमने मैट्रिक्स ली, सब मैट्रिक्स ये ली 2 4 3 5, 2 4 3 5, 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 4 12, -2 नॉट इक्वल टू 0। तो देयरफॉर रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 आ गई इसकी हमारी। अब देखेगा इसी टाइप का एक और क्वेश्चन में लिखता हूँ, इसी में देखेगा 1 2 3 1 2 3
2 4 5। इस टाइप के क्वेश्चन को देखेगा ऑर्डर 2, यहाँ हम कोई सी भी इसकी सब मैट्रिक्स लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन की। 4 - 4 ये तो हो जाएगा अगर हम ये सब मैट्रिक्स लेंगे और उसका डिटर्मिनेट करेंगे। हम इसे और ये ले लेते हैं 1 2 3 5, तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 - 6 दैट इज -1 नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 आ गई। इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे करते हैं। अब देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है हमारी ये। अब देखिएगा गिवन है हमें दोस्तों ए इक्वल टू 1 2 3 2 1 0 0 1 2। इसका हम डिटर्मिनेट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेट ऑफ ए इक्वल टू 1 2 3 2 1 0 0 1 2। 1 × 2 2 -0 +2। देखेगा यहाँ देख लीजिएगा मैंने +2 किया है तो मैं पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूँगा 0 - 4 +3 2 × 1 -0। तो दोस्तों 2 -8 +6 इक्वल टू 0। तो हमारी रैंक ऑफ ए 3 तो नहीं हो सकती, तो देयर फॉर रैंक ऑफ ए कैन नॉट बी थ्री। सो अब हम इसकी कोई सब मैट्रिक्स लेते हैं। सब मैट्रिक्स लेते हैं, चलो A1 ले लेते हैं। 1 2 2 1 1 - 4 ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा जब हम इसका डिटर्मिनेट करेंगे। या दूसरी ले सकते हो आप 1 0 1 4 2 - 0, तो भी नॉट इक्वल टू 0, कोई सी भी ले सकते हो। 1 2 2 1 दिस implies डिटर्मिनेट ऑफ A1 1 2 2 1 1 - 4 दैट इज -3 नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 आ गई। क्यों? 2 ऑर्डर की जब हमने मैट्रिक्स ली, 2 ऑर्डर की हमने 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का कोई सब मैट्रिक्स लिया 2/2 ऑर्डर की, जब हमने उसका डिटर्मिनेट किया तो हमारा नॉट इक्वल टू 0 आ गया। सो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। यही हमारी डेफिनेशन से इनके आंसर आ रहे हैं। जो हम जैसे हमने बताया था रैंक ऑफ मैट्रिक्स हम 3 तरीके से निकालते हैं, डेफिनेशन, एशेलॉन फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। आज हम डेफिनेशन पर बेस क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, अंडर व्हाट कंडीशंस द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज 3। और ये गिवन मैट्रिक्स है, हमें इस रैंक जो दी गई है इस मैट्रिक्स की 3 दी गई है। और फिर इसमें ये मानिएगा कि किस कंडीशन पर रैंक इसकी 3 होगी। तो देखिएगा दोस्तों, गिवन है या ये लिख देते हैं, गिवन रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3।
सो ऐसा कब होगा दोस्तों, जब हमारा डिटर्मिनेट ऑफ ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब डिटर्मिनेट ऑफ ए निकालते हैं, 2 4 2, ये 3/3 ऑर्डर की हमारी मैट्रिक्स है और इसकी रैंक 3 दी गई है। इसका मतलब इसका डिटर्मिनेट 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो वो कंडीशन अपने आप आ जाएगी। 2 4 2 2 1 2 1 0 x नॉट इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2 इंटू x माइनस 0 प्लस 4 लिया है, ये प्लस लिया है तो पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 1 माइनस 2 2 माइनस 2x प्लस 2 0 माइनस 1 does not equal to 0. This implies 2x प्लस के 8 माइनस के 8x माइनस के 2 डज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा दोस्तों दिस इम्प्लाई माइनस के 6x प्लस के 8 डज नॉट इक्वल टू 0। देखिएगा 8 माइनस 2 ये भी 6, तो दिस इम्प्लाइज माइनस के 6x डज नॉट इक्वल टू माइनस के 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 से 6 1 टाइम, तो दिस इम्प्लाइज x डज नॉट इक्वल टू 1। ये कंडीशन आ गई दोस्तों जो हमारी पूछी गई थी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा दोस्तों, इसमें यह भी पूछा जा सकता था कि हमारी x की वैल्यू बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तब भी क्वेश्चन ऐसे ही हम करते, क्योंकि हमें गिवन मैट्रिक्स की रैंक दी हुई है और जिस ऑर्डर की है इसी तरीके से हम क्वेश्चन को करते। अब देखिएगा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, देखिएगा दोस्तों, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। जो हमने पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन किया, इससे सारी समस्या इस चैप्टर की रैंक ऑफ मैट्रिक्स की बाय डेफिनेशन समाप्त हो जाएगी। फॉर विच वैल्यू ऑफ बी द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है, इज 2 है। देखिएगा दोस्तों, पिछली बार जो अभी हमने क्वेश्चन किया उसमें रैंक 3 थी, गिवन थी, और गिवन हमें जो मैट्रिक्स गिवन थी हमें वो भी 3/3, दैट इज 3 ऑर्डर की थी। 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें गिवन थी और 3 उसकी रैंक थी, तो इसका मतलब डिटर्मिनेट ऑफ ए इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0 रहा होगा, तब उसकी रैंक 3 रही होगी। हम ये कंसेप्ट लगाते थे, लेकिन अब की बार देखिएगा क्वेश्चन में रैंक ही 2 दी हुई है और मैट्रिक्स जो हमें गिवन है वो 3 ऑर्डर की है और रैंक कितनी दी हुई है 2। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब डिटर्मिनेट ऑफ ए ऑफ ऑर्डर 3 का इक्वल टू 0, डिटर्मिनेट उसका क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, तभी उसकी रैंक 2 है। तो इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। पिछले क्वेश्चन में हमारे में 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स गिवन थी और उसकी रैंक भी 3 थी, इसका मतलब उसका डिटर्मिनेट ऑफ ऑर्डर 3 डज नॉट इक्वल टू 0 रहा होगा। लेकिन अब की बार रैंक 2 दी हुई है गिवन क्वेश्चन में, तो इसका डिटर्मिनेट 0 होगा, तभी इसकी रैंक 2 होगी। अब देखिएगा, ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ लीजिएगा जिससे कि आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिएगा, गिवन है हमें रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2, सो डिटर्मिनेट ऑफ ए इक्वल टू 0 रहा होगा। 1 5 4 0 3 2
B1310 equal to 0. This implies 130 minus 26 प्लस के 5 2B माइनस 0 प्लस 4 0 माइनस 3B इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज 4 प्लस के 10B माइनस के 12B इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज 4 माइनस के 2B इक्वल टू 0. 2B को इस साइड लेकर जाएंगे दोस्तों तो प्लस का हो जाएगा 4. ये 2 टाइम कैंसिल हुआ, दैट इज B इक्वल टू 2. तो डेफिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन हमारे जो एग्जाम्पल थे बुक में, जो हमारी बुक चल रही है, और मैंने सभी एग्जाम्पल इसलिए किए हैं जिससे कि आप सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से कर लो, किसी भी प्रकाशन की बुक हो चाहे, इसलिए मैंने सारे एग्जाम्पल किए. इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज में डेफिनेशन पर बेस रैंक के क्वेश्चन ही करेंगे हम. इससे नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा उसके बाद हम एशेलॉन फॉर्म पर पहुंचेंगे. दोस्तों हमारा 300 रुपीज़ में टोटल कोर्स BSc फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का 300 रुपीज़ में है. इसमें हम 70% यूट्यूब पर फ्री कंटेंट कराते हैं और 30% को हम पेड कर देते हैं. तो किसी को भी अगर पेड कोर्स की ज़रूरत होगी तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर बता सकता है और अपने आप ज्वाइन हो जाएगा. फिर तो अब हम लेक्चर को दोस्तों समाप्त करते हैं. थैंक यू.